गजा में इसराइल के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले जारी। टैंकों और भारी तोपखाने ने निहत्ते फ़लस्तीनियों को खून में नहला दिया। वहशियाना बमबारी से मज़ीद सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में इसराइली बमबारी से दीर अल बला की मस्जिद बिलाल बिन रबाह शहीद हो गई। अस्पताल ज़ख्मियों और मुर्दा खाने लाशों से भर गए। शुमाली गजा के इलाके में हर तरफ तबाही। इसराइली हमलों में शहदा की तादाद 8,000, ज़ख्मियों की तादाद 20,000 तक जा पहुंची। 3,300 से ज्यादा बच्चे भी शहदा में शामिल। हमास के अल-क़साम ब्रिगेड ने सिहोनी फौज के गजा में घुसने वाले कई टैंक तबाह कर दिए। इसराइल दरिंदगी की आखिरी हद को पहुंच गया। गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म व बर्बरियत की इंतहा। पनागाहों को वहशियाना हमलों का निशाना बनाने के साथ अस्पतालों पर भी शदीद बमबारी। अल-शिफा के बाद अल-कुद्स अस्पताल पर भी इसराइल का मिसाइल हमला। हमले के बाद अस्पताल की इमारत तबाह। जख्मी बच्चों और खवातीन की चीखों पुकार। कई डॉक्टर्स और नर्सेज भी जख्मी। अल-कुद्स अस्पताल में 400 मरीज और सैकड़ों जख्मी जेर इलाज। 12,000 अफराद ने पनाह ले रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा के 33 इमदादी ट्रक रिफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल हो गए। इमदादी सामान में पानी, खुराक और तिब्बी सामान शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक 21 अक्टूबर के बाद गजा में इमदादी ट्रकों की ये सबसे बड़ी खेप है। 7 अक्टूबर के बाद से आज तक गजा में 117 इमदादी ट्रक पहुँचाए जा चुके। तहम अस्पतालों की अपील के बावजूद गजा में ईंधन की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। गजा में फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। मराकश के शहर कासाब्लांका में अवाम की बड़ी तादाद एहतजाज के लिए सड़कों पर आ गई। मुजाहिरीन का आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से गजा पर हमले फौरी बंद कराने का मुतालबा। जर्मनी में मुजाहरों पर पाबंदी के बावजूद हज़ारों अफराद सरापा एहतजाज। फ़लस्तीन के परचम थामे मुजाहिरीन के इसराइल के खिलाफ नारे। पाकिस्तानी साबिक़ कप्तान शोएब मलिक की अहलिया सानिया मिर्जा भी फ़लस्तीनियों के लिए गमज़दा। सोशल मीडिया के जरिए इसराइली बमबारी पर दुनिया की खामोशी पर कड़ी तनकीद। कहती हैं कि दहाइयों से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी की जा रही। ये सिलसिला अब भी जारी है और हम अभी तक खामोश हैं। दुनिया की खामोशी काबिल अफसोस है। गजा में इसराइली जारियत। रूसी रियासत दागिस्तान के अवाम में भी शदीद गम व गुस्सा। एयरपोर्ट पर तेल अवीव से आने वाले तैयारे का घेराव। इसराइली मुसाफिर हुजूम देखकर वापस तैयारे में चले गए। मुजाहिरीन ने यहूदी होने के शुबे में एक मुसाफिर को घेर लिया। मुजाहिरीन खुद को उज़्बेक कहने वाले शहरी का पासपोर्ट और मोबाइल फ़ोन चेक करते रहे। अदालत पार्लियामेंट के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। नैब तरामीम के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया गया। इख्तिलाफी नोट के मुताबिक पार्लियामेंटेरियंस का कोई कानून चैलेंज करने का हक दावा नहीं बनता। निगरान पंजाब काबीना ने रवा माली साल के आइंदा 4 माह के बजट की मंजूरी दे दी। 4 माह के बजट का कुल हजम 2100 अरब। तरक्याती बजट के लिए 320 अरब रुपए मुख्तस किए गए। मोहसिन स्पीड 18 घंटे में 5 अस्पतालों के दौरे। लाहौर में जनरल मेयो चिल्ड्रन और गंगाराम अस्पताल के बाद वज़ीर आला पंजाब का DHQ अस्पताल शेखपुरा का दौरा। ज़ेर इलाज मरीजों की इयादत की। मेडिकल वार्ड में मरीजों को मुफ्त अद्वियात ना मिलने पर इंतजामिया पर बरहम। बाहर से अद्वियात खरीदने पर डिप्टी कमिश्नर को फौरी पैसे अदा करने का हुक्म। मारूफ आलमदीन तारिक जमील का बेटा आसिम जमील गोली लगने से जाँ बहक। मरहूम के भाई मौलाना यूसुफ जमील कहते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, अफवाहें गलत हैं। आसिम बचपन से शदीद डिप्रेशन का मरीज था। भाई घर में अकेले थे। गार्ड से गन लेकर खुद को गोली मार ली। नमाज जनाजा आज रात 7:30 बजे आबाई गांव रईसाबाद तलम्बा में अदा की जाएगी। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की वतन वापसी के लिए डेडलाइन का कल आखिरी रोज। 92,928 अफगान पनागजीन वापस वतन जा चुके। 29 अक्टूबर को 6,382 अफगान बाशिंदे तुर्कम बॉर्डर से वापस अफगानिस्तान गए।
PSO से मामला तय पाने के बाद भी कौमी एयरलाइन के फ्लाइट शेड्यूल बहाल नहीं हो सके। आज भी PIA की मकामी और बैनुल अक़वामी 29 परवाजें मनसूख। गुज़िश्ता 2 हफ्तों में PIA की 679 परवाजें मनसूख हुई। गजा में क़यामत से पहले क़यामत, हर तरफ गम ही गम, शहदा की लाशें और चीखो पुकार। सुहनी फोर्सेस के हमलों में मजीद 377 फ़लस्तीनी शहीद, तादाद 8000 से तजावुज़ कर गई। 3600 से ज़ायद बच्चे और 1800 ख़वातीन शामिल। अब तक 22000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। नए हमले में वस्ती गजा में नसीरात कैंप पर इसराइली बमबारी में बच्चे। खान यूनस में एक घर पर हमले में 13 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ और अद्वियात की किल्लत। तिबी अमला भी खुद पर काबू ना रख सका, बच्चों को गोद में उठाए आबदीदा। गजा पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में हर तरफ तबाही के खौफनाक मनाजर, हजारों इमारतें तबाह, दर्जनों लाशों के मलबे तले दबे होने का अंदेशा। 940 बच्चों समेत 1650 फ़लस्तीनी लापता। गजा पर इसराइल की बमबारी से मवासलाती निज़ाम तबाह हो गया। मुतासरा इलाके में फंसे 23 लाख लोगों का दुनिया से राब्ता मुनक़ता। एलन मस्क ने गजा पट्टी में इमदादी सरगर्मियों के लिए सेटेलाइट इंटरनेट फ्राहम करने का ऐलान किया। इसराइल की मुखालफत। जंग हमेशा शिकस्त होती है। पोप फ्रांसिस का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल गजा तनाज़ा ख़त्म करने के लिए इंसानियत का वास्ता दे दिया। वेटिकन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कमज़ोरों को बर्बाद करना, भाईचारे को ख़राब करना संगीन गुनाह है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल को मायूस कुन करार दे दिया। कहा कि अफसोस है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे के बजाय इसराइल ने फौजी कार्रवाई तेज कर दी। जंग हमेशा शिकस्त होती है। पोप फ्रांसिस का गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने इसराइल गजा तनाज़ा ख़त्म करने के लिए इंसानियत का वास्ता दे दिया। वेटिकन में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि कमज़ोरों को बर्बाद करना, भाईचारे को ख़राब करना संगीन गुनाह है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने गजा की सूरत हाल को मायूस कुन करार दे दिया। कहा कि अफसोस है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वक्फे के बजाय इसराइल ने फौजी कार्रवाई तेज कर दी। और वर्ल्ड कप के लिए क्रिकेट जंग, पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें अब भी बरकरार। कौमी टीम को बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से मैच जीतना होंगे। पाकिस्तान कल बांग्लादेश से एडन गार्डन कोलकाता में टकराएगा। हसन अली सेहतियाब आज प्रैक्टिस में हिस्सा लेंगे।